नमस्कार, एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। ग्रेटर नोएडा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज हमारे साथ में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो प्रतिवर्ष अपने वैवाहिक वर्षगांठ पर गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं। शुरुआती दौर में इन्होंने हालांकि 5-10 बेटियों की शादी से शुरू किया था, लेकिन आज परस्पर संख्या बढ़ती चली गई है। और आप सोचिए कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई व्यक्ति इतना वक्त दे रहा है और ऐसे समाज में उन बेटियों को वक्त दे रहा है, उनके लिए खर्चा कर रहा है जो बहुत निर्धन होती है, बहुत गरीब होती हैं। सर, प्रति वर्ष शादियां करवाते हैं और इस बार भी फरवरी में शादी है, तो सीधे बातचीत की शुरुआत करेंगे और ये समझेंगे कि ये प्रेरणा आखिर कहाँ से आई। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। थैंक यू जो आप आए। मेरा नाम ओम प्रकाश अग्रवाल है। मैं ग्रेट नोएडा में समाज की सेवा करता हूँ और मैं तो ये समझो कि जन्म से ही कर रहा हूँ, मेरी ऐसी हैबिट रही है। और मेरा बेसिक, मैं पहले जहाज चलाता था, मैं मैरीन इंजीनियर हूँ, लगभग 82 कंट्री भी घूमा हूँ। अब मैंने 96 में नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद मैं यहाँ हूँ सेटल, और मैं करीबन आपको बताऊं 35 संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं लगभग, आप ये देखिए मेरा कार्ड है, इसमें 35 संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हूँ और इनमें सब मैं सक्रिय योगदान देता हूँ। यहाँ की रामलीला कमेटी ले लो, और मतलब कितने भी गिनेंगे सभी संस्थाओं में होता हूँ। इसकी प्रेरणा मेरे को ऐसे मिली, मेरी 25वीं वर्षगांठ थी शादी की, 14 फरवरी 2022 को। तो किसी ने कहा भाई कुछ अलग करना चाहिए, लगा आप तो अग्रवाल जी समाज के लिए आप कुछ बताओ, लोगों को कोई नई प्रेरणा मिले। तो मगर भाई आप बताइए क्या करें। तो मनोज जी, एक जय किसान वाले खल भंडारा, उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी करो। तो मैंने घर पे जाके मिसेज से, दोनों बच्चों से बात की। माँ भी इस बार कुछ, मेरी इच्छा है कि 11 कन्याओं की शादी करें हम। तो बच्चों ने भी कहा नहीं, मैंने कहा भाई कुछ कन्याओं की करें, तो उन्होंने कहा 11 कम से कम करो। तो हम 11 के लिए जब हमने यहाँ पेपर लिख के लगाया बाहर बोर्ड, तो हमारे पास उस साल में 15 लड़कियां आई जो जरूरतमंद थी। तो हमने 15 की ही शादी की थी, उसमें कोई किसी को वंचित नहीं किया। और वो हमारी पहली शुरुआत थी। और उसमें भी हमारा जो लोगों को, जो दूल्हे आते हैं, दुल्हन आती है, सबके लिए सामान की अलग अलग व्यवस्था करते हैं। मतलब एक अलग ही दृश्य होता है, लोग उसको बहुत दूर से देखने आते हैं। मेरे समाज से भी करीबन 2-2.5 हजार मेरे भी गेस्ट आते हैं, और शादी में भी लगभग 1500 लोग वो भी होते हैं, सभी शादियों के मिला के। सर, इस बार का जो आयोजन हो रहा है, ये कौन सा आयोजन है? तीसरा, चौथा, पांचवा? इस बार का 5वां आयोजन है। पांचवा आयोजन। हाँ, इस बार कितने बेटियों की शादी होगी? इस बार जो है 25 बेटियों की शादी है, और उनके हमारे पास सबके एप्लीकेशन आ चुके हैं। अच्छा, तो ये ये जो एप्लीकेशन, फॉर्म आते हैं, जो निर्धन बेटियां हैं, वो कैसे आप लोगों के पास तक आते निर्धन बेटियों का ऐसा है जी, जैसे अब आपके कोई घर पे काम कर रही है, या कोई आपका ड्राइवर है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो आपने कहा कि अग्रवाल जी इसकी एक कन्या की शादी करनी है, तो हम उसको सह स्वीकार करते हैं। पर उसकी जिम्मेवारी लड़की वाले की ही, और लड़के खुद की उनकी चॉइस होती है, उसमें हमारा इंटरफेयर नहीं है। लड़की 18 वर्ष की कम से कम, लड़का 21 साल का हो। और जैसे आपने बताया, तो उसमें हम आपका नाम लिख देते हैं ऊपर कि ये भाई साहब के थ्रू आया है। तो उसमें कोई कोई भी इंक्वायरी करनी होती है तो हम उससे पूछते हैं। और ज्यादा कोई नए जो आते हैं, उनके लिए हम अपना टीम रख रखी है। मेरे पास पीएसओ भी है, ड्राइवर भी है, वो जाके चेक करके आते हैं। और किसी को और भी डाउट होता है, हम ग्राम प्रधान से भी लिखवा के लेते हैं। और वो चीज कोशिश ये करते हैं कि इसमें फेक ना हो। जी। तो ये जो जितना खर्च होता है शादियों में, क्योंकि लंबा खर्च भी होता है, ये कैसे मैनेज करते हैं आप? देखो, खर्च तो ये है कि प्रभु की इच्छा है। शुरुआत में तो मैंने जो भी हुआ अपने पास से किया था, और इसके बाद कुछ लोग जैसे कन्यादान के नाम पे कुछ देते हैं, तो अब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। पहले मनाया था कि पहली बार तो मैंने खुद किया था। तो अगर किसी को इच्छा हो कि 10 रुपये मेरे को चंदा देना है या वो कन्यादान देना है, तो उसको मनाही नहीं है। कोई कहे जी ये कन्या की करनी है तो कर सकता है, हमारी तरफ से वो नहीं है। जितनी आएगी उतनी कन्याओं का आगे भला होगा, हमारी ऐसी सोच है। और इस बार तो मेरी ऐसी सोच है कि जो गवर्नमेंट जो इनको फंड देती है लड़कियों को, कन्याओं की शादी में, सामूहिक विवाह में, उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा यहाँ के सांसद जी, एमएलए और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलूं कि जो उनको लाभ मिले, ऐसी मेरी इच्छा है। जिसमें आप प्रदेश सरकार की तरफ से आता है। प्रदेश सरकार से जो लोगों को लाभ मिलता है इस बार मिले, उसमें आप लोग भूमिका निभाओ और उनको फायदा हो, ऐसी हमारी भावना है, दिली इच्छा है। जी। तो अग्रवाल जी हैं, और जो
प्रदेश सरकार की तरफ से यानी जो कन्याधन मिलता है शादी के लिए, इनकी इच्छा है कि ये जो व्यक्तिगत तौर पे करते हैं वो तो करते हैं, अगर प्रदेश सरकार की तरफ से उन गरीब बेटियों को शादी के उसी मंच पे जो कन्यादान होता है वो मिल जाए तो कहीं ना कहीं ये खुशी जो है वो डबल हो जाएगी। हालांकि फरवरी में 14 फरवरी में शादी है, अभी समय भी है। और इस वीडियो के माध्यम से भी जो जिला प्रशासन है, जो सांसद है, जो विधायक हैं और प्रदेश सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे भी इनका विनम्र निवेदन है कि ये जो शादी हो रही है फरवरी में, इसमें प्रदेश सरकार की तरफ से भी उन गरीब बेटियों को कुछ कन्यादान मिल सके जो मिलता है। अब इस बार जो आयोजन है, कौन कौन लोग इस आयोजन में आ रहे पिछली बार हमारे राजेश अग्रवाल जी नेशनल कोषाध्यक्ष आए थे और आरएसएस से इंद्रेश जी आए थे, काफी बड़ा चेहरा है इंद्रेश कुमार जी। और इसमें हमारे पास जगत गुरु शंकराचार्य जी भी आए थे 2023 में। तो और बाकी हमारे जो पदाधिकारी मतलब जो भी हैं, एमएलए, एमपी और प्रशासनिक अधिकारी, इन सबको हम निमंत्रण देते हैं और वो भी लोग आते हैं। इस बार जो 25 कन्याएं हैं, इनमें ऐसी 3 कन्याएं हैं जिनके माँ बाप भी नहीं है और वास्तव में बहुत ही निर्धन है। हमने उनकी इंक्वायरी भी की है, वो किसी रिश्तेदार के पास रह रही है जैसे भी है। तो हमने हालांकि हम 21 का करते तो 25 हुई, तो हमने उसमें वो बढ़ी है तो हमने खुशी से बढ़ाया कि हाँ उनकी जरूरत है तो पूरी जरूरत के लिए करते हैं। और आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस से प्रेरणा ले और लोग भी ले। हमारी तो यही सोच है कि समाज में कोई भी अगर व्यक्ति इस लायक है, वो देश को अगर समाज को कुछ दे सकता है तो उसको देना चाहिए। क्योंकि वो कबीर जी की पंक्ति है, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटिया नीर, दान दिए धन्ना घटे कह गए दास कबीर। तो भैया दान जहाँ दोगे आपका सदुपयोग होगा, अच्छे कर्म बनेंगे, ऐसा सोच के आप करें। कहीं भी जहाँ जरूरतमंद हो उसकी जरूर सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी को बता दूं, 14 फरवरी जो आने वाली है उस दिन यहाँ पर गरीब बेटियों की शादी की जाएगी और 25 जोड़ों की इस बार शादी का आयोजन यहाँ पे किया गया है। और 5वां आयोजन ये है, इनके द्वारा किया जाता है। ये अपने वैवाहिक वर्षगांठ पे ये आयोजन करते हैं। आप अगर वक्त होगा तो 2 मिनट का इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाना। और पहुंचाने का उद्देश्य दोस्तों सिर्फ एक है कि समाज में तमाम लोग ऐसे बैठे हैं जिनके पास में बहुत सारे पैसे हैं, वो करना चाहें तो सहयोग करके कर सकते हैं। उन लोगों को भी, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे निर्धन लोगों के लिए आगे आना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना।